जय हिंद दोस्तों। मेरे पास आज पासा का एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा इसे सॉल्व करने का, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी इस तरह का पासे का जब क्वेश्चन आता है ना, तो आप बहुत ही आसानी से इतनी बेहतरीन तरीका से आप इसे बना सकते हैं ना कि ये मैं आपको बता नहीं सकता है। अगर कोई भी विद्यार्थी, अगर चाहे रेलवे हो गया, चाहे एसएससी, चाहे किसी चीज़ का अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो सबसे जो मेन होता है ना, वो रीजनिंग होता है। रीजनिंग में पासा आता ही आता है, और इसे बनाना इतना ईजी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि नीचे एक पासे की दो स्थितियाँ दिखाई गई है। पहला पासा ये है, दूसरा पासा ये है। यदि नीचे 3 है तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। बोल रहा है जैसे लूडो खेलते हैं। एग्जाम्पल मैं आप लोग बताता हूँ। ये लूडो खेलने वाला पासा है, ठीक है। अगर मान के चलिए इसको हम ऐसे रखते हैं, और अगर इसका नीचे में अगर 3 है तो इसका ऊपर कितना होगा वो पूछ रहा है। चलिए हम इसे बहुत ही आसान तरीका से इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि अगर ये तीनों पासा है, ये फर्स्ट आकृति है, ये सेकेंड आकृति है। यहाँ बताया है कि अगर नीचे 3 है, अगर नीचे में 3 है तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। ऐसा क्वेश्चन अगर जब भी रहता है ना, तो सबसे पहले आप दोनों में से में देखिए कि कॉमन कौन सा है। यहाँ दिख रहा है कॉमन 4 है यहाँ, और यहाँ भी 4 है, ये दोनों कॉमन है। जब ये दोनों 4 4 है ना, तो यहाँ पर आंख बंद करके आप 4 लिख दें। 4 लिख दें, यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। अब ये जो 4 है ना, यहां से चलना स्टार्ट करता है घड़ी, ऐसे मान के चलो चल रहा है, और ऐसे आकर के यहाँ खत्म हो जाती है। तो यहाँ से भी चलना ऐसे स्टार्ट करेगा, और यहाँ आकर के ये मेरा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा स्टार्ट होगा। यहाँ से चला है, यानी कि 4 से चला है, ये भी 4 से चला है, और ऐसे आकर के खत्म हो गया है। तो 4 से अगर हम चलेंगे, इससे यहाँ आएंगे तो 2 मिलेगा हमको, तो यहाँ हम लिख देते हैं 2। और 2 से जैसे ही यहाँ आगे बढ़ेंगे तो हमें मिल जाता है कितना, 1। तो हम यहाँ लिख दिए हैं कितना, 1। इतना हो गया। ये हो गया फर्स्ट आकृति का। सेकेंड आकृति के लिए यहाँ तो 4 चले हैं ना, यहाँ हम 4 लिख देते हैं। 4 से जैसे ही बढ़े तो हमें 3 मिल गया, और 3 से जैसे ही हम यहाँ पहुंचे तो हमें 5 मिल गया। इस तरह से लिखने में हमें नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होना चाहिए। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको हम ऐसे एक घर में इन लोग को सबको बंद कर देते हैं। बस बंद करके मेरा क्वेश्चन जो है वो रेडी हो गया। अब बोलेंगे कि अरे इतना आसान। हाँ भाई, इतना आसान है ये क्वेश्चन बनाना। आप देखिए यहाँ 4 4 को अभी हम छोड़ देते हैं। ये 3 है ना, 3 का अपोजिट कितना हो गया, 2। ये 3 का अपोजिट कितना हो गया, 2। ये 3 है ना, 3 का अपोजिट हो गया 2। और अगर कोई पूछेगा कि 2 का अपोजिट कितना है, 3, तो यहाँ लिख देते हैं 2 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ पूछ रहा है 5 का अपोजिट कितना, 1। ये 5 का अपोजिट हो जाएगा 1, और 1 का अपोजिट हो जाएगा कितना, 5। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग का संख्या देखना है कि एक पासा में 6 अंक सतह होता है, 6 सतह। यहाँ पर हम लोग को देखना है कितना कितना है, 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 और 5 अंक है। यहाँ होता है 6 अंक, 1 2 3 4 5, और ये हो गया मेरा कितना, 6। लेकिन अभी हम लोग को मिला है कितना अंक, यहाँ 1 है, काट देते हैं। 2 है, ये भी काट दिए। 3 है, 3 भी है। 4 है, 4 भी है। 5 है, हाँ भाई 5 भी है। यहाँ कितना नहीं है, 6 नहीं है। तो दोस्तों ये जो 6 है ना, ये 6 ये किसका अपोजिट हो जाएगा, ये 4 का। ये जो 4 है ना दोनों, ये 4 का अपोजिट हो जाएगा 6, और 6 का अपोजिट हो जाएगा 4। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3 का ऊपर वाला कौन होगा, तो 3 का ऊपर वाला, ये 3 का ऊपर वाला कितना होगा, 2। ये 3 का ऊपर वाला हो जाएगा 2। अगर पूछता 4 का वो अपोजिट कौन हो जाएगा, या 4 का ऊपर कौन हो जाएगा, तो 4 का अपोजिट हो जाएगा 6। अगर पूछता 6 का अपोजिट कितना हो जाता है, तो 4। अगर पूछता 5 का अपोजिट कितना है, तो 5 का अपोजिट हो गया 1, और 1 का अपोजिट हो गया है 5। अब हमें लगता है कि आप लोग का ऐसा क्वेश्चन अब शायद कभी बनाने में कोई दिक्कत हो, तो ऐसे क्वेश्चनों को जानने के लिए और
बहुत सारा ट्रिक आप लोग को जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे साथ जुड़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।